ठीक है। चलो 7 प्रॉपर्टी हो गई थी, 8 पे आ जाओ। ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम is multiplied to corresponding cofactor element of same row और कॉलम। ठीक है। अगर किसी रो के सभी एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट उसी रो या उसी कॉलम के, एंड रिजल्ट इज एडेड, और रिजल्ट को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, देन इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे, देन इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। क्या मतलब है, मीनिंग जरा समझे। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं, ये पहली रो का पहला एलिमेंट A11, A12 जनरल फॉर्म में लिख रहे A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। ये मानो डेल्टा के इक्वल है। ठीक है। तो यही डेल्टा की वैल्यू फॉर R1 अगर बोला जाए, काय के लिए बोला जाए, R1 के एलिमेंट A11 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है, प्लस एलिमेंट R2 का दूसरा A12 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, प्लस तीसरा A13 इंटू कैपिटल A13। मतलब जो एलिमेंट लिया जाए उसी कोफैक्टर का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए किसी एक रो के लिए और उन्हें ऐड कर दिया जाए, तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल रहेगा। फॉर R2 A21 इंटू कैपिटल A21, A22 इंटू कैपिटल A22, प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। क्लियर है। थर्ड, फॉर R3 A31 इंटू कैपिटल A31, A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। मतलब जो एलिमेंट वही कोफैक्टर। ठीक है। फॉर C1 फर्स्ट कॉलम के लिए डेल्टा इक्वल टू A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखी हुई, A21 इंटू कैपिटल A21। ठीक है। प्लस A31 इंटू कैपिटल ए, ये काय के लिए हुआ, C1 के लिए। ठीक है। फॉर C2 A12 इंटू कैपिटल A12 पहला एलिमेंट, प्लस A22 C2 में कैपिटल A22 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32। 6 फॉर C3 डेल्टा इक्वल टू A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। क्लियर है। ये आपकी 8th प्रॉपर्टी। कन्फर्म। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें।
ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ कॉलम इज मल्टीप्लाई टू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ, वहां पर सेम रो था, अदर रो, एंड रिजल्ट इज एडेड, देन इट इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या की इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। मतलब जो एट्थ प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, सेम के साथ मल्टीप्लाई किया गया था, सेम रो के कोफैक्टर के साथ। इसमें क्या किया गया है, अदर रो के कोफैक्टर के साथ, या कॉलम में अदर कॉलम के कोफैक्टर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एलिमेंट लें फर्स्ट रो के और कोफैक्टर ले लें क्या सेकंड रो के, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23, एलिमेंट ले फर्स्ट रो के, कोफैक्टर ले सेकंड रो के, और रिजल्ट को एडिट कर दें, वैल्यू क्या होगी 0। एक और देख लें, मानो एलिमेंट ले लें हम सेकंड कॉलम के और कोफैक्टर ले लें थर्ड कॉलम के, A12 इंटू कैपिटल A13 प्लस A22 इंटू कैपिटल A23 प्लस A32 इंटू कैपिटल A33। एलिमेंट ले रहे सेकंड कॉलम के, कोफैक्टर ले रहे थर्ड कॉलम के, और उनको भी ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या रहेगा 0। मतलब सेम रो के साथ लेते हैं तो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, डिफरेंट रो या कॉलम का लेते हैं तो 0 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर है। हाँ, कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी मतलब अदर के लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने जैसे C2 ली है, तो तुम चाहे C1 के कोफैक्टर लो चाहे C3 के, वो वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, टेंथ प्रॉपर्टी, ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेंथ, पहले ये नोट कर लो तब टेंथ पे आते हैं। ठीक है, क्या है, इफ एनी मल्टीपल ऑफ ए रो, ब्रैकेट में और कॉलम, किसी रो या कॉलम का कोई भी मल्टीपल, एनी मल्टीपल ऑफ ए रो और कॉलम इज एडेड और subtracted to any other row और कॉलम। विशेष बात, रो का ऑपरेशन रो के साथ होगा, कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ होगा। किसी रो या कॉलम का कोई मल्टीपल किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक आपको डिटर्मिनेंट मानो आपको दिया 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और 2 1 3, ये मानो डिटर्मिनेंट दिया गया। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, एल ऑफ आर में। ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकाल लें। ये मानो डिटर्मिनेंट डेल्टा के इक्वल है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, पहला एलिमेंट प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, दूसरा एलिमेंट माइनस का 2। क्लियर, साइन कन्वेंशन चाहे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, साइन कन्वेंशन कर लिया। दूसरा एलिमेंट 2 माइनस का, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तीसरा एलिमेंट प्लस का 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2,
6 माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 या 14 माइनस 1 माइनस 10। ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई? माइनस 10। नॉर्मली इसकी वैल्यू क्या आती है? माइनस 10 आती है। कन्फर्म है? अब हमने क्या बोला, किसी रो का कोई मल्टीपल या कॉलम का कोई मल्टीपल उसमें ऐड कर दें या सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 टेंस टू R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 3R2। R2 का 3 टाइम्स R1 में क्या कर दे रहे हैं? प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी रो का 3 का मल्टीपल हम पहली रो में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक, क्या निकलेगा? ठीक है, अगर ये हम लोग करेंगे ऑपरेशन तो क्या वैल्यू निकलेगी? तो R2 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 2 जा 6 और 2 6 और 2 8, 3 और 1 4। ठीक, 3 2 1 और 2 1 3, ये आ गया। अब इसे बेटा एक्सपेंड करा, ये आ गया नया। डिटर्मिनेंट देखने में तो चेंज हो गया, नंबर चेंज हुई है, वैल्यू चेंज होती है या नहीं? किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग along R1, जैसे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें 10 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 8 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 4 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 10 6 माइनस 1 माइनस का 8 9 माइनस 2 प्लस का 4 3 माइनस 10 5 जो 50 8 7 जो 56 प्लस माइनस। क्लियर? 50 माइनस 60 वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस 10। तो देखें वैल्यू फिर भी क्या रही? सेम रही। क्लियर है? पहले भी माइनस 10 आई थी। अब मानो अभी हमने रो में किया, मानो कॉलम में करते हैं। C3 टाइम्स 2 C3 माइनस, अभी प्लस किया तब मानो माइनस करके देख लो, C3 माइनस C1 कर ले रहे, C3 टाइम्स 2 C3 माइनस C1 कर लिया। तो ये बेटा C1 में तो कोई चेंज है नहीं, C1 एज वेल एज वैसे ही, C2 में भी कोई चेंज नहीं, C3 में चेंज है, माइनस 1 गया 0, माइनस 3 गया माइनस 2, 3 माइनस 2 गया 1। अब बेटा इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग along R1 का के अलॉन्ग बेटा एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के अलॉन्ग। ठीक है, तो R1 के अलॉन्ग जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू बेटा कितना है? 1 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, 1 इंटू माइनस 2, दूसरा एलिमेंट माइनस का 2, इसे ऐसे छोड़ेंगे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस, तीसरा एलिमेंट बेटा 0, 0 के साथ कुछ भी रहे वो तो 0 ही रहना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 माइनस 2 और 2 2 या 4 3 4 मिलके बेटा कितना हो गया? 7 4 माइनस 40 इक्वल टू माइनस का 10। तो देखिए हर तरीके से वैल्यू बेटा क्या रहती है? सेम रहती है। क्लियर है? ये आपकी 10 प्रॉपर्टीज हैं काहे की? डिटर्मिनेंट की। ठीक है, इन्हें विशेष रूप से आप लोग तैयार करें, इनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, अब आ जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, if vertices of triangle are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, then its area
कैपिटल ए 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप लोगों ने कई फार्मूले पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के पहले भी, ठीक है, हेरोस फार्मूला और भी पढ़े हैं। ये बेटा आप लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट की हेल्प से फार्मूला क्लियर है। अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से कोलिनियर होने की कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग एक बात समझिएगा, 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में सिचुएटेड है तो इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे हम यहाँ जीरो पुट कर दें तो टू तो एरर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है तो क्या है, वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो लिखो इफ पॉइंट्स आर x1 y1 comma x2 y2 and x3 y3, then these points are कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू जीरो। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो ये पॉइंट बेटा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। ओके, अगला देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से आने वाली लाइन की इक्वेशन। चलिए इफ पॉइंट्स आर x1 y1 and x2 y2, then इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। क्लियर है, नोट कर लें। ठीक है, अब आप लोग आ जाए, आप लोगों की एक्सरसाइज कहाँ तक हो गई थी, 4.1 कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। 4.2 बाद में होगी, ठीक है। पहले आप लोग 4.3, 4.2 में प्रॉपर्टी का यूज है, तो प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से पहले याद कर लें, प्रिपेयर कर लें, तब आप लोगों की 4.2 कराई जाएगी। अब आप लोग आ जाइए 4.3 पर, ठीक है। 4.2 सबसे लास्ट में, जब आपकी सारी प्रॉपर्टी याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एट द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, पॉइंट्स क्या दिए गए आपको, पॉइंट्स आर 1,0 6,0 एंड 4, क्लियर है। ए इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, क्लियर है, ये आ गया। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें सबकी, इक्वल टू 1/2 101, ठीक है, 601 और 431। तो आप बताए डिटर्मिनेंट तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है, तो सोचे अगर इसके अलोंग एक्सपेंड करें, काय के अलोंग बेटा, ये कौन सा है, C2, तो उसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात आप लोग जानते हैं एरिया कभी निगेटिव
नहीं होता, तो माइनस आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है। और चूंकि ये एरिया है तो अभी ये डिटर्मिनेंट का साइन था, ठीक है। एक लाइन और लिख दें, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ठीक है। चूंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, अब ये साइन का है, मॉडुलस का है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है, ये साइन बेटा का है, मॉडुलस का। तो पहला एलिमेंट -0, दूसरा एलिमेंट +0, तीसरा एलिमेंट फिर से -3। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 × 1 -6 × 1, ठीक है। 1/2, ये तो वैसे ही 0 हो गया, -3 × 1 में 6 जाएगा, -5 यानी 15/2 एरिया स्क्वायर यूनिट। कितना आएगा बेटा? 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे आ जाए। पॉइंट्स आर, क्या दिए गए बेटा? 2, 7, 1, 1 और 10,8, ठीक है। देयर फोर एरिया 1/2, फार्मूला लिखें, x1y1 x2y2 1 x3y3 1, ठीक है। 1/2 2 7 1 1 1 1 10 8 1, ठीक है। यहाँ तो कोई जीरो है नहीं, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दे, R1 के ही अलोंग कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। लिखें, एक्सपेंडिंग अलोंग R, 1/2 तो आउटसाइड रहेगी, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखें। पहले वो डिटर्मिनेंट था, अब ये क्या है के अंदर? मॉडुलस के, ठीक है। पहला 2 का 2, 1 × 1 -8 × 1, दूसरा एलिमेंट माइनस का 7, 1 × 1 -10 × 1, ठीक है। तीसरा एलिमेंट प्लस का 1 1 × 8 -10 × 1, 1/2 -7 -40 -7 -9, 1 में स्टैंड जाएगा -9, प्लस का 63, 8 में स्टैंड जाएगा -2। क्लियर है? तो 63 में से 16 माइनस करेंगे, ठीक है। कितना बचेगा? 7 और 47, 23:1/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ठीक है। थर्ड पार्ट में आए। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया बेटा? पॉइंट्स आर, -2, -3, -3, एंड -1, -8। क्लियर? Therefore, A is equal to 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 is equal to 1/2, ठीक है। -2 -3 1 3 2 1 -1 -8, ये आ गया। किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दे, R1 ही कर दे रहे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ये मॉडुलस का साइन सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। पहला साइन तो प्लस का था लेकिन एलिमेंट ही माइनस का है। फिर उसके बाद 2 × 1 -8 × 1, ठीक। दूसरा माइनस का साइन और -3, ठीक है। और यहाँ पर 3 × 1 -1 × 1, ठीक है। तीसरा एलिमेंट का है? प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, प्लस का 1 3 × -8 -1 × 2, ठीक, 1/2, ठीक। -2 × 2 -, -+8,
माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस 1, ठीक, प्लस माइनस का 24 और प्लस का 2, 1/2 डिटर्मिनेंट मॉडुलस के अंदर 10 टू जा -20, 4 3 जा 12 और माइनस का 22, क्लियर है। 42 में से 12 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, माइनस का 30, तो यहाँ पर बेटा मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा, 13/2 बेटा कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आंसर चेक कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले। ठीक है, कन्फर्म है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें ये दिखाने के पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर की कंडीशन लगाई, अगर उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो कोलिनियर होंगे, नहीं तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो पॉइंट्स आर कैपिटल ए कॉमा बी प्लस सी, ठीक, कॉमा कैपिटल बी कॉमा सी प्लस ए एंड कैपिटल सी कॉमा ए प्लस। क्लियर है। तो हम निकाल हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। बेटा देखो डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी 0 आ सकता है, लेकिन अब यहाँ हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करें, जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई, प्रॉपर्टी के यूज से थोड़ी मेहनत शुरुआत में जरूर लगती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई है, कोलिनियर प्रूफ करना यानी 0 आना चाहिए, तो आपको 0 के लिए प्रॉपर्टी लिखाई, क्या प्रॉपर्टी लिखाई है, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल, कोई दो रो या दो कॉलम क्या हो बेटा, आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 होती है, या सबकी वैल्यू किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो तो भी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो यहाँ कुछ आइडेंटिकल तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर सोचें, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखाई, किसी रो या कॉलम का मल्टीपल किसी दूसरे रो या कॉलम में क्या कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जरा सोचें, अगर इसको इसमें ऐड कर दें तो ये तीनों एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट कॉलम अगर सेकंड कॉलम में ऐड कर दें, तीनों एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी सेम आ जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कॉमन किसी एक से ही लिया जाता है, और अगर उस एलिमेंट को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 और ये भी, तो दो कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर दो कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको सॉल्व नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज अभी आपने आपको 4.2 नहीं कराई उसमें यही करेंगे, तो पहले थोड़ा सिंपल वाले देखें तब वहां पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या, C2 टेंस टू, C2 को चेंज करें, क्लियर है, और C2 प्लस C1 क्या हो गया, तो C1 में तो कोई चेंज नहीं, ये क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 1 1 1, क्लियर। और ये C2 में से बेटा क्या आ सकता है, कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो सब में, तो कॉमन लेने को अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेके कहाँ जाएगा बेटा, बाहर। कॉमन लेने को कैसे लिखते हैं, डिवाइड, तो वो कॉमन जो लिया वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या आया, ए बी सी 1 1 1 1 1 1, और इसकी वैल्यू कितनी, ये तो बाहर तो ए प्लस बी प्लस सी है इंटू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, 0, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये गिवन पॉइंट्स बेटा क्या है, कोलिनियर, कन्फर्म है। चलिए बेटा अगला लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 यूनिट। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 4 यूनिट। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पॉइंट्स आर, ठीक, क्या दिए गए, के कॉमा 0 कॉमा 4 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 4, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिटर्मिनेंट
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 2 तो उधर चला गया, k 0 1 4 0 1 और 0 2 1, 4 2 या क्या 8। क्लियर है। अब इसे क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको जब कोई भी अननोन वैल्यू है तो इसको जब खोलेंगे तो काय के अंदर रखेंगे, मॉडुलस के अंदर रखेंगे। काय के अंदर रखेंगे, मॉडुलस के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंड करना भी किसके अलोंग इजी है, तो इसके अलोंग ज़्यादा इजी है, C2 के अलोंग। ठीक है। एक्स जिसमें ज़्यादातर जिस रो या कॉलम में मोस्टली एलिमेंट जीरो हो उसमें कैलकुलेशन आपकी कम होगी, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो देखो पहला भी जीरो और माइनस जीरो प्लस जीरो, जीरो के साथ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। तीसरा फिर से माइनस का 2, क्या होगा k इंटू वन माइनस 4 इंटू वन। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस का, तो डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो क्या हो जाएगा। और अननोन वैल्यू में डिटर्मिनेंट नहीं, मॉडुलस, अननोन वैल्यू में जब भी मॉडुलस खोलते हैं तो बेटा प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो बेटा कितना आएगा, 2k माइनस 4। यहाँ पर मॉडुलस का साइन हटाया, प्लस माइनस k माइनस 4 इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 4 k इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4, k इक्वल टू बेटा कितना हो गया 4 प्लस माइनस 4। एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो k इक्वल टू प्लस साइन लेंगे 8 और माइनस साइन लेंगे तो 0। ठीक है। तो k की दो वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 0। क्लियर है। सेकंड पार्ट पर आ जाए, पॉइंट्स आर, यहाँ पॉइंट्स बेटा क्या दिए गए, -2, 0 -2, 0, 0, 4 एंड 0, 8। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वही दिया गया, 4 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू बेटा कितना 4। 2 को इधर भेजना है, इसमें वैल्यू भी पुट करना है, -2 0 1 0 4 1 0 k 1 इक्वल टू 8। अब से एक्सपेंड कर दें। ठीक है। तो यहाँ बेटा सबसे सिंपल कौन सा दिख रहा है, C1 सबसे सिंपल रहेगा, तो C1 के अलोंग बेटा ऐसे कर दें। ठीक है। तो लिखिए, और एरिया है, नेगेटिव नहीं होता तो मॉडुलस जरूर लगाएं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर -2 पहला एलिमेंट, 4 इंटू वन माइनस k इंटू वन, फिर 0 और प्लस 0, 0 के साथ तो कोई मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट पड़ना नहीं। ठीक है। अब ये मॉडुलस है तो मॉडुलस में प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2, यहाँ से अगर माइनस कॉमन भी ले लें k माइनस 4 इक्वल टू, अब मॉडुलस अगर हटाएंगे तो बेटा प्लस भी यूज करेंगे और माइनस भी यूज करेंगे। अब डिवाइड कर दिया 2 का, k इक्वल टू 4 प्लस माइनस, k इक्वल टू प्लस का साइन लेंगे तो 8 और माइनस का साइन लेंगे तो 0। ठीक है। नोट कर लें आप लोग, आंसर मैच कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक। इसके बाद आ जाए अब अगले क्वेश्चन में, फोर्थ में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर। क्लियर है। क्या है, 1, 2 एंड 3, 6। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या फार्मूला लिखाया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। ठीक है। दैट इज, यहाँ वैल्यू पुट करें सबकी, x y 1
1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बेटा इसे क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। ठीक है, अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई जीरो वाली तो है नहीं जो किसके अलोंग करे, तो कंप्लीटली एक्सपेंड करें। ठीक है, चलिए एक्सपेंडिंग along R1। ठीक, एक्स के साथ क्या आएगा, 2 इंटू वन माइनस 6 इंटू वन माइनस का वाई के साथ 1 इंटू वन माइनस 3 इंटू वन। ठीक है, तीसरा प्लस का वन के साथ 6 माइनस 3 इंटू टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 4x, ये माइनस 2 प्लस के 2y और 6 माइनस 6 0, यानी 2y इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू 2x। क्या ये क्वेश्चन ऑफ लाइन, y इक्वल टू 2x। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट क्या दिया गया, पॉइंट्स आर 3,1 and 9,3। therefore equation of line is given by, इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा कैसे निकलेगी, एक्स वाई वन x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। दैट इज x y1 x1 3 1 1 9 3 1 इक्वल टू। क्लियर है? इसे भी बेटा एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग along, है क्या along बेटा, R1। ठीक है, x 1 इंटू वन माइनस 3 इंटू वन माइनस का y 3 इंटू वन माइनस 9 इंटू वन प्लस का 1 3 इंटू थ्री माइनस 9 इंटू वन इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस टू एक्स, 3 में से 9 जाएगा बेटा माइनस 6, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6y और प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 6y इक्वल टू 2x, दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, x इक्वल टू 3y। बेटा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया बेटा, जरा पढ़े। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट, और वर्टिसेस दिए गए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इक्वल टू बेटा कितना दिया, 35, वर्टिसेस आर 2 माइनस 6 5 4 एंड अगला कितना है, के 4। ए इक्वल टू कितना होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर है? तो एरिया की वैल्यू तो 35 हो गई, 1/2 2 माइनस 6 1 5 4 1 के 4 1। क्लियर है? एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग बेटा क्या कर दे रहे, एक्सपेंड करे दे रहे। ठीक है, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करें, ये 2 इधर भेज दे रहे 70, और जानते एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो मॉडुलस के अंदर रखें, पहला एलिमेंट 2 4 इंटू वन माइनस 4 इंटू वन, फिर माइनस का माइनस 6 इंटू, हम इनको छोड़ेंगे 5 इंटू वन माइनस के इंटू वन। ठीक, प्लस का 1 5 इंटू 4 माइनस के इंटू। क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग जानते हैं मॉडुलस हटाते हैं तो बेटा क्या आता है, प्लस भी आता है और माइनस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस हटा दिया, प्लस माइनस 70 हो गया। ठीक, 4 में 4 जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 माइनस के प्लस 20 माइनस 4 के।
प्लस माइनस 70 इक्वल टू 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k प्लस माइनस 70 इक्वल टू 50 माइनस 10k के निकालना है। चलो इसे इधर भेज दिए। 10k इक्वल टू 50 प्लस का माइनस माइनस का प्लस 70। ठीक है, क्या हुआ, ये माइनस का 10 की तरह जाके प्लस का हो गया, प्लस का 70 प्लस का साइन माइनस में, माइनस का साइन। ठीक, 10k इक्वल टू 50 में 70 जाएगा माइनस 20। क्लियर, यहाँ पे एक बार लिख लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 10k इक्वल टू 50 प्लस 70। क्लियर है, तो यहाँ पे k की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 120 अपॉन 10। एक तो k की वैल्यू 12 और टेकिंग यहाँ पे निगेटिव साइन, जैसे निगेटिव साइन लेंगे तो 10 के इक्वल टू 50 माइनस 70, तो k इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 10, तो k इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, -2। तो दो पॉसिबल वैल्यू है, एक 12 और एक -2। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, नोट कर लो, आंसर मैच कर लो। ठीक है, ठीक।